अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमटी का सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लिपिड्स का हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आज हमने प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स हमने लेटेस्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वैक्सीज के बारे में लिखा हुआ कि सबसे पहली बात है कि वैक्सीज जो है वो सिंपल लिपिड की टाइप है। लिखा कि वैक्सीज हाईली हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग कंपाउंड्स होते हैं ये। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैक्सीज। वैक्सीज की दो टाइप्स होती हैं, एक तो नेचुरल वैक्सीज और दूसरी सिंथेटिक वैक्सीज। नेचुरल वैक्सीज के बारे में लिखा हुआ कि ये ईस्टर्स होती हैं, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स मौजूद हैं इनमें और लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल्स मौजूद हैं। मिसाल दी जा रही है जैसे कि बीज वैक्स यानी फाउंड इन हनीकॉम्ब, शहद के छत्ते में लैनोलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप वूल। ठीक है, शीप वूल से ऑब्टेन्ड की जाती है। क्यूटिन ऑन द लीफ सरफेसिस ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की सरफेसिस पे। सेब्रिन प्लांट फाउंड इन सेल वॉल ऑफ द एंडोडर्मिस ऑफ द प्लांट्स रूट्स। प्लांट रूट की जो होती है हमारे पास, रूट्स की जो सेल वॉल होती है हमारे पास एंडोडर्मिस, वहाँ पे भी ये वैक्सीज पाई जाती हैं। ठीक है, इनके बारे में लिखा है सिंपल वैक्सीज के बारे में, नेचुरल वैक्सीज के बारे में लिखा है कि ये केमिकली इनर्ट होती हैं और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्टेंट होती हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट है टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती है इन वैक्सीज की। वैक्सीज ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में वैक्सीज का जो है वो एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। सिंथेटिक वैक्सीज के बारे में लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम या पॉलीइथाइलिन से निकली हैं। उनको पेट्रोलियम या पॉलीइथाइलिन से डिराइव किया जाता है। और उनके बारे में लिखा हुआ है कि मिक्सचर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये किस किस चीज़ से बनी हुई है। एल्केन्स इनमें शामिल हैं, अल्कोहल्स शामिल हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, फैटी एसिड्स, सब चीज़ें इसमें, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स का ये एक मिक्सचर है। ठीक है, पैराफिन इसकी एक मिसाल दी जा रही है। पैराफिन वैक्स जो है वो हमारे पास कैंडल्स बनाने में यूज़ की जाती है, वैक्स का पेपर बनाने में यूज़ की जाती है, लुब्रिकेंट्स हूँ हमारे पास ये ऑयलिंग मटेरियल्स के लिए और सीलिंग मटेरियल्स के लिए हमारे पास हमारे नए सिंथेटिक वैक्सीज जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। फॉस्फोलिपिड्स को डिस्कस करेंगे। ये कम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड की टाइप है। फॉस्फोलिपिड के बारे में लिखा है कि ये कम्प्लेक्स कंपाउंड लिपिड की टाइप है और ये फॉस्फोलिपिड्स कहाँ से निकलते हैं, फॉस्फेटिडिक एसिड से ये डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड तभी बनता है जब फॉस्फेटिडिक एसिड जो होता है वो किसी भी इनमें से किसी भी चार ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे, यानी हमारे पास जो चार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है उनमें से किसी एक के साथ रिएक्ट करे अगर फॉस्फेटिडिक एसिड, तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड बन जाता है। नंबर 1 पे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे कोलिन कहते हैं, देन इथानोल अमाइन, देन इनोसिटोल एंड देन सीरीन। ठीक है, कोलिन जो है वो एक नाइट्रोजनियस बेस है। इथानोल अमाइन एक अमाइनो एल्कोहल है। इनोसिटोल, देखिए वर्ड ओल भी जो है वो एल्कोहल के लिए, ये भी एक अमाइनो एल्कोहल है। और सीरीन के लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है एक अमाइनो एसिड है, सीरीन इज एन अमाइनो एसिड। ठीक है, फॉस्फेटिडिक एसिड मॉलिक्यूल जो होता है वो किससे ज़्यादातर मिलता है, डाइग्लाइसराइड से मिलता है। हमने पीछे पढ़ा कि जब दो फैटी एसिड्स दो ग्लाइसरोल के साथ मिलते हैं तो डाइग्लाइसरोल या डाइग्लाइसराइड बनता है। तो डाइग्लाइसराइड से ऐसे मिलता है क्योंकि इसके पास एक ग्लाइसरोल है, दो फैटी एसिड्स हैं जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ऑफ ग्लाइसरोल के साथ स्टेरिफाइड हुए हैं, और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो थर्ड ग्रुप ऑफ अल्कोहल के साथ हमारे पास ग्लाइसरोल के साथ जो है वो स्टेरिफाइड हुआ है। तो ये इस तरह इसके साथ मिलता जुलता है। सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप जो है फॉस्फोलिपिड की, इसे फोस्फेटिडाइल कोलिन कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोस्फोलिपिड इज फोस्फेटिडाइल कोलिन, और इसको लेसिथीन भी कहा जाता है। सेकंड नेम इज दिस लेसिथीन। इसमें कहा जा रहा है कि कोलिन अटैच्ड होता है फॉस्फेट ग्रुप ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ। ये फोस्फेटिडाइल कोलिन में कोलिन जो है फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के एक एंड और दूसरे एंड को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। वन एंड ऑफ द फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, कंटेन द फॉस्फेट ग्रुप। द अदर एंड ऑफ द फोस्फेट लिपिड मॉलिक्यूल कंटेन द फैटी एसिड्स, यानी एक एंड के पास फोस्फेट ग्रुप मौजूद हो तो दूसरे एंड के पास हमारे पास फैटी एसिड्स मौजूद हैं। ठीक है, एडिशनल कंपाउंड जो हमारे पास फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के पास है वो हाइड्रोफिलिक है, और फैटी एसिड वाले एंड में जो एडिशनल मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, तो इसका मतलब है वाटर में सोल्यूबल होता है, पोलर होता है। और जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर हीटिंग होता है, तो नॉन पोलर या इनसोल्यूबल हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स के बारे में लिखा हुआ है कि मेजर कंपोनेंट्स है लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमने सेल मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया है। उसके ये मेजर कंपोनेंट्स है, फॉस्फोलिपिड्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। देन हम टर्पीन्स को डिस्कवर करेंगे। टर्पीन्स के बारे में लिखा है कि ये डेरिवेटिव लिपिड्स होते हैं। टर्पीन्स आर द टाइप ऑफ द डिराइव्ड लिपिड। ऑल द टर्पीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक कंपाउंड नोन एज आइसोप्रीन। सारे के सारे टर्पीन्स जो होते हैं वो 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट से बने। ये देखें 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन मौजूद हैं स्ट्रक्चर में, इसको आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं। ये यूनिट जो होती है वो डिफरेंट फेज में कंडेंस करती है तो हमारे पास टर्पीन का कंपाउंड बनता है। अगर दो आइसोप्रीन यूनिट्स कंडेंस होती हैं या कंबाइन होती है तो हमारे पास
मोनोटर्पीन बनता है, जैसे कि मेथनॉल या मेंथोल। 4 हमारे पास आइसोप्रोन यूनिट्स अगर कंडेंस या कंबाइन होंगे तो हमारे पास डाइटरपीन बनेगा, जिसके विटामिन ए। फाइटोल किसे कहते हैं? क्लोरोफिल की टेल को कहते हैं। हमने क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था। और 6 जो होती हैं वो 6 अगर हमारे पास यूनिट्स कंबाइन होती हैं तो ट्राइटरपाइन बनता है, जिसके लिए एम्ब्रीन। और नेचुरल रबर के बारे में लिखा हुआ कि ये पॉलीटर्पीन है, यानी इसमें नंबर ऑफ हमारे पास यूनिट्स आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं वो कंडेंस होती हैं, तो तब हमारे पास जाके पॉलीटर्पीन बनता है। स्टीरॉइड्स को डिस्कस करेंगे। स्टीरॉइड्स के बारे में लिखा है कि स्टीरॉइड्स आर द लिपिड ऑफ द हाई मोलिकुलर वेट। हाई मोलिकुलर वेट का कंपाउंड है स्टीरॉइड्स। इसको क्रिस्टलाइन किया जा सकता है, यानी इसको क्रिस्टल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टीरॉइड के न्यूक्लियस के पास 17 कार्बन आइटम्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें तो आपको 17 कार्बन आइटम्स नजर आएंगे। 17 कार्बन आइटम्स मौजूद होते हैं, वो 4 चेन्स में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, 4 चेन्स आपके पास, ये देखिए 1 2 3 एंड 4 चेन्स में 17 कार्बन आइटम्स अरेंज्ड हैं। इसमें से जो 4 रिंग्स हैं हमारे पास, इसमें से 4 रिंग्स में से जो 3 रिंग्स हमारे पास, उनके पास 6 कार्बन आइटम्स मौजूद हैं, और जो चौथी वाली रिंग है उसके पास 5 कार्बन आइटम्स मौजूद है। ये देखिएगा 1 2 और 3, ये जो तीनों रिंग्स हैं इनके पास 6 कार्बन आइटम्स मौजूद है। ये लास्ट वाली जो हमारे पास रिंग मौजूद है इसके पास 5 कार्बन आइटम्स मौजूद हैं। ठीक है, लिखा कि लेंथ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द साइड चेन्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम दीज रिंग्स डिस्टिंग्विश्ड वन स्टीरॉइड फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, उसने कहा कि ये जो हमारे पास एक 17 नंबर पर एक 19 नंबर आपको नजर आ रहा है, ये वो लेंथ है या ये वो स्ट्रक्चर हैं जो इन रिंग्स में से हमारे पास एक्सटेंड हुए हैं। असल में तो हमारे पास 17 कार्बन आइटम्स है, लेकिन ये 17 और ये आपको 18 और 19 नंबर जो नजर आ रहा है, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं या वो लेंथ्स हैं जो इन रिंग्स में से एक्सटेंड हुए हैं, और ये एक स्टीरॉइड को दूसरे स्टीरॉइड से डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आइसोप्रोन यूनिट। ये स्ट्रक्चर्स भी जो हैं वो आइसोप्रोन यूनिट से ही मिलके बने होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टीरॉइड्स के लिए हमारे पास प्रिकर्सर के तौर पे भी काम करता है, एक इनिशियल स्टेट के तौर पे भी काम करता है। स्टीरॉइड्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? असल में बाइल एसिड्स मौजूद हैं, बाइल साल्ट्स मौजूद हैं, मेल सेक्स हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और फीमेल सेक्स हार्मोन जिसे हम प्रोगेस्टेरोन या एस्ट्रोजन कहते हैं। ये सब चीज़ें जो है स्टीरॉइड्स में शामिल हैं। बाइल साल्ट्स का फंक्शन बताया गया है कि ये फैट्स को इमल्सीफाई करते हैं, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स का काम करते हैं। और विटामिन डी के बारे में लिखा हुआ है कि कैल्शियम को रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम का काम करते हैं यहाँ पे। ये सब चीज़ें भी जो हैं ये स्टेरॉइड्स में ही शामिल हैं। ओवरऑल ये स्टेरॉइड्स के आपके पास एग्जांपल्स हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो डेरिवेटिव लिपिड्स की टाइप हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो हर मेमेलियन टिश्यू में पाए जाते हैं, लोकल हार्मोन के तौर पर काम करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एराचिडोनिक एसिड के से निकले हैं, एराचिडोनिक एसिड से हमारे पास निकले, और एराचिडोनिक एसिड हमारे पास जो है वो एक टेट्रा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। टेट्रा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में 20 कार्बन आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन जो होता है वो वेरी करता है। ठीक है, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, यानी कम करने का काम करते हैं, और कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर को रेज करने का काम करते हैं। इम्यून सिस्टम में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो फीवर को इंड्यूस करने का काम, और इंटेंसीफाई द सेंसेशन ऑफ द पेन, यानी आपका कोई अगर किसी जगह पे पेन है तो पेन कम करने का काम भी करते हैं। एग्रीगेशन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स, यानी ब्लड प्लेटलेट्स अर्ली स्टेप जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स में जो एक अर्ली स्टेप होता है फॉर्मेशन का, उसमें भी हेल्प आउट करते हैं। दो सिंथेसाइज्ड इन द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ द हाइपोथैलेमस कॉज फीवर, जो ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो आपके हाइपोथैलेमस में मौजूद हैं वो फीवर को कॉज करते हैं। इसी तरह जो एस्प्रिन की एबिलिटी है कि वो पेन को कम करे या फीवर को कम करे, वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसाइज पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसाइज पे ये चीज़ डिपेंड करती है, एस्प्रिन की एबिलिटी कि वो पेन को कम करे या आपके फीवर को रिड्यूस करे। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे डिपेंड करती हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो हैं वो एक वैरायटी ऑफ फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। अपोजिट टाइप ऑफ फंक्शंस में मौजूद है कि अगर कोई चीज़ किसी को कम कर रही है तो हमारे पास अपोजिट टाइप में प्रोस्टाग्लैंडिन को रेज करने का काम भी हमारे पास मौजूद होता है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।